कैसा हो, गोरखराम जैसा हो, अरग विधायक कैसा हो, गोरखराम जैसा हो। नमस्कार दोस्तों, आपने देखने शुरू कर चुके हैं शाहाबाद न्यूज। अभी हम बात करेंगे लोकतंत्र का महापर्व आगामी विधानसभा चुनाव। पहला चरण 6 नवंबर को होने वाला है, यानी पहला मतदान 6 नवंबर को होगा। तो हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग सुबह में उठे और पहले मतदान कीजिए। चलिए हम बात करेंगे आरा शहर से। 194 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं भोजपुरिया जन मोर्चा गोरखराम उर्फ अकेला जी, क्रम संख्या 5। चलिए हम बात करेंगे किस किस मुद्दा पर उठे हैं, इनका क्या है मुद्दा, क्या है एजेंडा। सबसे पहले हम इनसे जानकारी लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। बिहार का महापर्व छठ जो है एक आदर के साथ मनाया गया और बिहार वासियों में काफ़ी उत्साह था। और इसी के साथ एक और महापर्व है वोट डालने का, अपने अधिकार का उपयोग करने का। और हम लोग जो है 6 नवंबर को वोट डालने जा रहे हैं। और ईसाई समुदाय के लोगों ने ठाना है कि एक कर्मठ मेहनती व्यक्ति को वोट दे, और वो नाम जाता है गोरखराम अकेला जी का, जो हमेशा हमारे समाज के लिए खड़े रहते हैं और वो जो है कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। इसलिए ईसाई समुदाय के सभी लोगों ने ठाना है कि हम अपना मत जो है। आखिर ईसाई समुदाय के लोग आखिर इन्हीं को क्यों देखना चाहते हैं? बहुत सा वर्कर खड़े हैं, क्योंकि ईसाई समुदाय के लोगों के साथ हमेशा कंधे खड़े रहते हैं, मिला के खड़े रहते हैं और हमें सम्मान दिलाते हैं इस ज़िला में। इसलिए हम लोगों ने उन्हें वोट डालने का निश्चय किया है। मैं फादर अनिल जीव, द होली सेवियर चर्च आरा। सबसे पहले मैं पूरे विधानसभा के, पूरे देश के, पूरे विश्व के सम्मानित मतदाता को मैं नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। कि कहने का मतलब है कि ये महान पर्व जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और मैं आरा 194 से मैं प्रत्याशी हूँ भोजपुरिया जन मोर्चा के। और तेज प्रताप की जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसको मिला करके 7 पार्टियों का गठबंधन है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मालूम होना चाहिए कि मैं लंबे समय से समाज की सेवा में कार्यरत हूँ। और हम लोगों का जो खास करके जो हम लोग का लड़ाई है, संघर्ष जिस मुद्दा को लेकर के कर रहे हैं, वो है मेन आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी यानी देश के 90 करोड़ जो वोटर हैं, जिनके वोट से देश की सरकारें बनती है, और सरकार के कोष में जो प्राकृतिक संसाधन को बेच करके जो पैसा जाता है, उसमें 90 करोड़ वोटरों का भी हक है। कहने का मतलब है कि देश में जो बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अबरक, पहाड़, जंगल, धरती, हीरा मोती को बेचा जा रहा है, ये जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, गूगल से पूछने पर ये गूगल बताता है कि एक वोटर पर एक महीना में 30,000 आमदनी हो रही है। सरकार कह रही है कि इस पैसा को हम 3700 योजना बना करके खर्च करते हैं। आधा योजना सार्वजनिक हित वाला है और आधा योजना निजी हित वाला है। हम लोग का कहना है कि सार्वजनिक हित वाला योजना रखिए और निजी हित वाला योजना जो बंदरबाट की योजना है वो बंद कर दीजिए। तो यानी 30,000 के आधा हुआ 15,000, और 15,000 में हम लोग का कहना है कि 10,000 कम से कम उस योजना को बंद करके बंदरबाट वाला हर वोटर के खाता में आप हर महीना दीजिए। इससे क्या होगा कि कहने का मतलब है कि भूखमरी पर अंकुश लगेगी, कुपोषण पर अंकुश लगेगी, बेरोजगारी पर अंकुश लगेगी, सास बहू का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। यानी पैसा से ही पैसा कमाई जाती है, पैसा से पैसा कमाई जाती है। गोरख जी, एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं, एक मिनट हम यहाँ पे एक बात पूछना चाहते हैं। लगातार आप आरा शहर के लिए लड़ते आ रहे थे, अभी तक लड़ रहे हैं, क्या ऐसा बात आ गया कि आप विधानसभा चुनाव में खड़े हो गए? अरे देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। पूरा दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र हमारे देश का है, सबसे बड़ा संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा
प्रदत्त है। तो कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक तरीका से ये जब हम मान लीजिए कि विधायक कोई बनेगा, एमपी बनेगा, तब न सांसद में कानून बनाएगा, तब तो समतामूलक समाज बनेगी। आज जो सत्तासीन लोग हैं इस राष्ट्रीय आमदनी के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई नीरव मोदी को दे रहा है, विजय मल्ल्या को दे रहा है, उन लोग के लेके विदेश भाग जा रहा है। कहने का मतलब बड़े बड़े ठेकेदार को, कारपोरेट घराना को पोषण पहुंचा रहे हैं। उनको ठेकेदारी में अभी नल जल योजना में अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया गया और बड़े बड़े कंपनी इस पैसा को मैंने अपने हवाले कर लिया, बड़े बड़े कारपोरेट घराना को फायदा हुआ। तो कहने का मतलब है अभी पोषाहार योजना में एक प्लेट खिचड़ी का बिल बनता है 80 रुपया। पूरे बिहार का एक ही एनजीओ का ठेका है। चलिए सीधा सवाल पाइए, एजेंडा क्या लेके खड़े हैं आप? एजेंडा हमारा है, जब इस विधानसभा में यदि हमको सम्मानित जनता लोग यदि जिताएंगे तो समझ लीजिए सबसे पहले तो आरा में जो बदतर स्थिति है कि पानी जब बारिश होता है तो जल जमाव माने बृहद पैमाने पर हो जाता है। यहाँ नाली का बहुत कुव्यवस्था है, इसको पहले हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि देखिए हमारा शुरू से ही प्राथमिकता रहा है, हम गरीब गुरबा और ख़ास करके दलित वर्ग से आते हैं और 78 साल गुजर गया और जिसका घर सैकड़ों बरस से है उसका उस नाम से, उनके नाम से मोटेशन नहीं है, दाखिल खारिज नहीं है। सरकार कह रही है कि सिकमी है, कोई कह रहा है आरा शहर आधा से अधिक जो बसा हुआ है, सरकार करे कि कैसरे हिंद है, 1053 खाता, 377 खाता। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कम से कम 7 बार डीएम के पास धरना दिए कि यदि वो सैकड़ों बरस से घर है तो उस जमीन को उनके नाम से मोटेशन किया जाए। जब प्रति जमीन का किसी के नाम से दाखिल खारिज हो गया तो जिस जमीन पर उन लोगों का घर है उनके नाम से मोटेशन होना चाहिए। ये लड़ाई हम लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं और जीतने के बाद भी प्राथमिकता के तौर में इस आवाज को हम विधानसभा में उठाएंगे। और एक आर्थिक आजादी है जो हर वोटर को 10,000 रुपया प्राकृतिक संसाधन को बेचा जा रहा है वो पैसा मिलना चाहिए। दीपक गोयल कमेटी इसका कानून भी बनाया है, वो दीपक गोयल कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए। 194 विधानसभा क्षेत्र में बहुत से प्रत्याशी उठे हुए हैं, कहीं निर्दलीय प्रत्याशी उठे हैं तो कहीं पार्टी से भी उठे हैं, तो आपकी लड़ाई किससे है? देखिए हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, हम जो है ना एकदम हमारा जीत निश्चित है। इसलिए कि देखिए यहाँ के जो दलित लोग हैं मात्र 13 प्रत्याशी। क्या दलित आपके साथ हैं? दलित आपके साथ एकदम साथ है, इसलिए कि 13 प्रत्याशी में हम सिंगल एक दलित समाज से एक प्रत्याशी हम खड़े हैं। सुन लीजिए, और हम लोग का 1 लाख से ऊपर वोट दलित का है। और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश के सभी वोटरों के लिए, उसमें कोई दलित या कोई जात पात नहीं है, हर वोटर के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोग का जो आर्थिक आज़ादी वाला मुद्दा है तो उसमें हमारे तमाम लोगों का सपोर्ट हमको हासिल है। और समझ लीजिए कि लंबे समय से जो हम लोग काम कर रहे हैं, हर गांव में हर मोहल्ला में हम लोग का कमेटी है और तमाम कमेटी सक्रिय हो चुका है और तमाम दलित लोग ठान लिए हैं कि आपकी जो है मैं कहने का मतलब है कि आरा जो है आपकी जो है हम लोग को जीत निश्चित है। क्या लगता है कि भोजपुरिया जन मोर्चा के कोई सभा में कोई बड़े नेता की आने की संभावना? बड़े नेता आएंगे, ये प्लान किया जा रहा है। ऐसे तो परमिशन लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़े नेता लोग आए, क्योंकि तेज प्रताप के हम लोग का 7 पार्टियों का गठबंधन है। और खास करके जो हमारा चुनाव चिन्ह मिला है ये 5 नंबर पर बरस छाप है। हम तमाम मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप हमारा जो सिंबल मिला है 5 नंबर पर, गोरख राम मेरा नाम हुआ, आप उसके सामने बटन दबा करके हमको पावर देने का काम करिए। हम आपके विश्वास पर कभी भी जो है विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम शुरू में जब हम चंदवा में जीते थे 7 में, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि 11 करोड़ का घर बना, 4 करोड़ का रोड नली बना, 500 लोगों का पेंशन करवाने में हमको सफलता मिली, चंद्रा सूर्य मंदिर घाट बना। तो हम जीत करके और उतर चुके हैं, लगता है दिखा चुके हैं। जो आपका सिंबल मिला है बरस छाप है, तो क्या लगता है साफ कर दीजिएगा? एकदम इस विधानसभा में जितना भी कूड़ा करकट गंदगी है इसी बरस से हम लोग साफ करेंगे। नाम बताइए अपना। गोरख राम उर्फ अकेला जी, भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी के रूप में काम करता हूँ। मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ, 5 नंबर पर मेरा सिंबल है बरस छाप। ऐसे खोजना चाह रहे हैं कि हमारे गोरखनाथ अकेला जी हैं, जो हमारे 194 विधानसभा के जितना भी मुसर जाति के लोग हैं उनके साथ में हम लोग हैं, वोट देकर जितवाना चाहते हैं।
गोरखराम अकेला जी जो हैं पूर्व के एक बार पार्षद भी रह चुके हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो आखिर इन्हीं को क्यों चुनना चाहते हैं? बहुत सा प्रत्याशी वहाँ उठे पे हुए हैं। वार्ड नंबर 14 में जो काम हुआ दलित के लिए, जो मकान भी बनाए और मतलब कि गली नाली का भी काम हुआ, 500 आदमी का बूढ़ा पेंशन भी हुआ, इसीलिए हम लोग उनको चाहते हैं। क्या इनका साथ दीजिएगा आप लोग? जी, पूरे दलित हम लोग देंगे 194 विधानसभा का। पूरा? जी। तो नाम बताइए अपना। राम अवतार राम। सभी वोटरों को मैं नमस्कार करती हूँ कि हमने के वोट दे के जिताई जाके फिर हमने के आके काम करी जाए।